हेलो दोस्तों। आज आप देख रहे हैं एलएस ज्ञान चैनल से एडवोकेट पूजा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12, धारा 15, धारा 18, धारा 19 और धारा 20 के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 15, धारा धारा 12, धारा 15, धारा 18, धारा 19, धारा 20, इन धाराओं में से कोई भी धारा अगर आपके ऊपर लगाती है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत धारा 9, अपनी पत्नी के ऊपर धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा करके आप इन सारे मुकदमों से बच सकते हैं। दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम में आखिर होता क्या है? जैसे अगर आप अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं या नहीं भी मारते हैं तो आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा बनाती है कि उसके ससुराल वाले, उसका पति, उसका ननद, उसका देवर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आपको उसे मारते पीटते हैं और ऐसा झूठा मुकदमा मनगढ़ंत कहानी बना के आपके ऊपर मुकदमा दायर कर देती है। तो इससे आप परेशान ना हो। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आप अपने पत्नी के ऊपर मुकदमा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो आपके ऊपर वो 498 लगाई होती है, मतलब दहेज के लिए दहेज प्रथा लगाती है 498 ये, और सीआरपीसी की धारा 125 लगाती है कि आप उसे आपसे खर्चा चाहिए, तो आपको वो खर्चा देने से आप बच जाएंगे, आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि आप उसमें धारा 9 के अंतर्गत आप ये लगा सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन आपकी पत्नी अपनी मर्जी से आपके साथ नहीं रहना चाहती है। अगर आपके साथ अपनी पत्नी का कोई बच्चा भी है तब तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे आप ये उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं कि आप उसी उसी पत्नी का बच्चा है, आप उस बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं, उसका भरण पोषण कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकते हैं? तो इसी वजह से आप अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा दायर कीजिए। आप मजिस्ट्रेट है, आपकी पत्नी को हिदायत देगा कि वो आपके साथ अपने ससुराल में आके रहे और सारा मुकदमा बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर पत्नी फिर भी ऐसा नहीं करती है, आपके साथ आके नहीं रहती है, तो पत्नी के ऊपर रिटर्न मुकदमा भी फाइल हो सकता है। और जो आपके ऊपर आपकी पत्नी मुकदमा की है कि आप लोग मारते हैं, पीटते हैं या दहेज प्रथा, दहेज की मांग आप लोग किए हैं, दहेज के लिए उसे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और फिर उसको खर्चे के लिए धारा 100 सीआरपीसी की धारा 125 जो आप पे लगाती है कि उसको खर्चा चाहिए, उन सारे मुकदमे से आपको निजात मिल जाएगा। आप फ्री हो जाएंगे उन मुकदमों से, और मजिस्ट्रेट आपकी पत्नी को आपके घर में आने के लिए आदेश देगा। अगर आपकी पत्नी फिर भी नहीं आती है तो भी आपका सारा मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, आपका तलाक हो जाएगा। आपकी पत्नी अपने घर पे रहे, आप अपने घर पे रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।